कुंदन इन्होंने सवाल पूछा है कि गांधी जी स्वयं पूर्णता को, इंडिपेंडेंस को बहुत मानते थे और नेचर में तो इंट्रा डिपेंडेंस बहुत महत्व का होता है। एक दूसरे पर लोग निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर नेचर में सभी प्राणी निर्भर होते हैं। तो ये गांधी जी की स्वावलंबन कल्पना कितनी साइंटिफिक थी और प्रैक्टिकल थी। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। जब गांधी जी स्वावलंबन की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो यह नहीं होता है कि हर काम अपन ने खुद नहीं करना चाहिए। घर में 6 मेंबर्स हैं, 6 के 6 मेंबर्स अलग अलग अपना खाना पकाएं, ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही। सेल्फ डिपेंडेंस इसका मतलब दूसरों पर अवलंबित न रहना, अपने कामों के लिए दूसरों को शोषित नहीं करना। स्त्री केवल घर काम ही करे और बाकी लोग केवल बैठकर खाएं, यह उसका मतलब नहीं होता है। जैसे गांव के स्वयं पूर्णता की उनकी कल्पना थी, उसी ढंग से सेल्फ डिपेंडेंस की उनकी कल्पना थी। जो भी काम है, वो जो काम होते हैं, वो काम बहुत अच्छे ढंग से किए जाए, एक दूसरे में बांटे जाए, सामूहिक रीति से काम किए जाए, लेकिन वो यूनिट जो है, वो यूनिट पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अगर घर यूनिट है तो घर स्वतंत्र हो, अगर आश्रम यूनिट है तो आश्रम स्वतंत्र हो। आश्रम में जो काम अलग अलग लोगों को दिए जाते थे, वे ऐसे नहीं थे कि आप जिंदगी भर एक ही काम करते रहो। कुछ दिन कुछ लोग खाना पकाएंगे, कुछ लोग परोसेंगे, फिर बाद में दूसरे को ही खाना पकाएंगे। लेकिन कुछ काम खुद के जो होते हैं, खुद ही के काम खुद करेंगे। जैसे कि वे कहते थे खुद के कपड़े खुद धोने चाहिए। जैसे हम खुद नहाते हैं, हम नहीं कहते कि मुझे किसी ने नहला देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो बात अलग है। तो खुद के कपड़े खुद धोने चाहिए, खुद का बर्तन खुद मांजना चाहिए। आज भी गांधीयन सभी आश्रम में अपनी थाली खुद साफ करनी होती है। तो डिपेंडेंस, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंस, इंट्रा डिपेंडेंस, ये सभी चीजें एक है, अलग अलग नहीं। यूनिट कर वो इंट्रा डिपेंडेंस होते हैं और एक यूनिट इकाई करके पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अब यहां भी 2 गांवों के रिलेशन का सवाल आएगा। एक गांव पूरी तरह से स्वतंत्र है, दूसरा गांव पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो क्या दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा? भाई, ये गांव अगर ज्यादा कपास की उपज करता है, ये गांव यहां ज्यादा गेहूं उपज करता है, तो इसमें गेहूं और कपास की बार्टर होगी, ताकि इस गांव में जो बुनकर है और इस गांव में जो बुनकर है उनको भी कपास मिले, इनको भी कपास मिले। इस गांव में जो खाने वाले लोग हैं उनको भी गेहूं मिले, इनको भी गेहूं मिले। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट होना, यह विरोधाभासी चीजें नहीं है। इनका एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, पूरी तरह से बांट देते हैं। यह उनको मान्य नहीं था। घर की सफाई करने वाला काम कोई तो भी एक झाड़ू लगाने वाला करेगा। क्यों भाई, आप भी घर में रहते हो, आपने भी सफाई करनी चाहिए। पाखाने की सफाई होगी, वो कोई तो भी एक विशिष्ट व्यक्ति करेगा। ये जो हमारी जातिगत व्यवस्था में हुआ था, वो यहां नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, ये उनका आग्रह था।
जिन कामों को निचले दर्जे का समझा जाता है वो काम हर व्यक्ति ने करना चाहिए। पाखाने की सफाई करनी है तो कोई निचली जाति के व्यक्ति ने नहीं करनी है, तो हर व्यक्ति ने पाखाने की सफाई करनी चाहिए। दूसरों की पाखाने की भी सफाई करनी चाहिए, संडास की सफाई करनी चाहिए, घर साफ करने की सफाई है जो, वो भी घर साफ हर एक ने करना चाहिए। ऐसे जो निचले दर्जे के काम समझे जाते हैं उसके बारे में वो आग्रही थे। कम से कम दूसरों पर अवलंबित रहे, ये उनका आग्रह था। वो एक एक सेकंड का अपने जीवन में विचार करते थे। टाइम मैनेजमेंट के उत्कृष्ट उदाहरण वो थे। एक भी मिनट कभी गवाते नहीं थे। टाइम के बहुत पाबंद थे, लेकिन इसके बावजूद खुद के कपड़े खुद धोते थे, खुद के काम खुद करते थे, खुद की सफाई खुद करते थे। क्योंकि हमारे जीवन में कपड़े धोना भी उतना ही महत्व का है, घर की सफाई करना भी उतना ही महत्व का है, पाखाने की सफाई करना भी उतना ही महत्व का है। उसको कम महत्व का समझना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी जरूरतें कम करो, कम कपड़े उपयोग में लाओ, कम जगह उपयोग में लाओ, ताकि ज्यादा बड़े जगह की आपको सफाई ना करना पड़े। इसके बारे में वो सुझाव देते थे, उस ढंग से अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करते थे। इतने बड़े देश का नेता, पूरे दुनिया में जो मशहूर है, ना वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे, ना इस देश के कभी राष्ट्रपति बने या फिर कोई प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश साम्राज्य में गांधी जी एक बात कहते हैं और लाखों लोग हिलते हैं, ये चित्र था। उनको इतनी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके रहने की आप जगह देखेंगे, आश्रम की जगह देखेंगे, उनकी खुद की रहने की जगह देखेंगे, तो एक छोटी सी रूम रहती थी। इंसान की कम से कम आवश्यकताएं हो, इसके बारे में वो आग्रही थे। तो वो बिल्कुल नेचर के खिलाफ नहीं थे। वे ये भी नहीं कहते थे कि अकेले इंसान जी सकता है, नहीं तो आध्यात्मिक नेचर का ये आदमी हिमालय में जाकर बैठता और कहता कि मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा और भगवान के जरिए इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करा दूंगा। तो उन्होंने ये तो नहीं किया। लोगों में जागृति की, उनमें उत्साह भरा, उनको प्रेरणा दी, रास्ते पर लाया और उनके साथ में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई खड़ी की। तो एक दूसरे के सहकार्य के साथ ही, एक दूसरे की हिस्सेदारी निभाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में वो बहुत स्पष्ट थे। तो उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंस और इंट्रा डिपेंडेंस, इनका एक सुंदर साथ में चलने का फॉर्मूला इजाद किया था, जो मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको इसमें अनसाइंटिफिक पना कैसे लगा, इसी के बारे में मेरे मन में शंका है। ये दोनों विरोधाभासी शब्द नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।